एक आज गंभीर विषय है श्रीमान जी। पहले भी सुना है, पहले भी देखा है जी कि एक बार क्या वृतांत हुआ था कि माता लक्ष्मी ने ना जो एक श्राप दिया था ब्राह्मणों को कि भाई मैं ब्राह्मण के घर नहीं रुकूंगी। तो उस श्राप के पीछे का कारण क्या था जी? उसके पात्र कौन कौन थे जी? और ऐसी क्या घटना घटी थी जी जो इस प्रकार का कार्य हुआ था जी? और कई बार आप चर्चा भी करते हो जी भक्ति को लेकर, ज्ञान को लेकर। तो हमारे दर्शकों के भी कई बार कमेंट आते हैं कि कुछ ऐसा टॉपिक लेके आओ जिससे हमारे बिजनेस में, व्यापार में बढ़ोतरी हो, या फिर जो लोगों को घाटा होता है ना जी, उससे वो उबर सकें। तो इस बारे में थोड़ा सा आज मार्गदर्शन करो जी। देखो, अपना जो संस्कृत वाङ्मय है, इतिहास है ना, हाँ जी, बहुत विशाल, बहुत प्राचीन है जी। और अनेकों कथाएं इसके अंदर हैं, अनेकों किंवदंतियां इसके अंदर हैं। ठीक है जी। एक बार ऋषियों की, महर्षियों की, सप्तऋषियों के साथ सभा होती है। सभा होती है जी। प्रश्न था कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। इनमें श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? तो भृगु जी कहने लगे कि इसकी परीक्षा मैं करूँगा। अच्छा जी। कौन है भाई इन तीनों देवों में सबसे मतलब श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, हाँ जी। और उच्च पद का अधिकारी कौन है? उच्च पद का अधिकारी कौन है? तो भृगु जी परीक्षा लेने के लिए सभा को छोड़ के चल दिए। ठीक है जी। सबसे पहले गए वो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास न नमस्कार किया, न प्रणाम किया, न झुके। जैसे गए थे सभा में जो के त्यों खड़े हो गए। ठीक है जी। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा होया, अच्छा नहीं लगा कि भी मैं त्रिदेवों में मेरी गिनती है और ऋषि जी आए हैं, सभा भी लगी हुई है, ठीक बात है। प्रणाम नहीं किया। तो उनका जो गुस्सा था उनका मुखमंडल पर झलकने लगा, दिखाई देने लगा। और भृगु जी बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। मतलब ब्रह्मा जी ने ये महसूस कर लिया जी कि भृगु जी के द्वारा आपका अपमान किया गया। अपमान किया, ना तो प्रणाम किया और न ही मतलब कोई आदर का भाव दिखाया। हाँ। और फिर ब्रह्मा जी मतलब पूरी रूप से क्रोधित हो गए। अच्छा जी। इसके बाद भृगु जी कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, महादेव जी के पास। महादेव जी के पास पहुँचे तो वही अवस्था, उसी प्रकार से न प्रणाम करना, न नमस्कार करना। ठीक बात है जी। जो नंद्यादि गण सेवा कर रहे हैं, हाँ जी, उनसे भी कुछ नहीं कहना और मौन रूप से जाके खड़े हो गए। अच्छा, मतलब वो भृगु जी जो थे वो एक परीक्षा के कारण ऐसा कर रहे थे। परीक्षा के कारण। ठीक है जी। और व्यक्तिगत कोई औचित्य नहीं था कि मैं किसी का जाऊं और उस देव का अपमान करूं। उस देव का अपमान करूं, ठीक बात है जी। तो शंकर जी उनको देख रहे हैं और उनका भी गुस्सा होया। ठीक बात है। कहने लगे महाराज जी आप आए हो ना, आपने प्रणाम सूचक शब्द बोले। हाँ जी। और जो के तो स्तंभित होकर खड़े हो, आपका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भृगु जी फिर भी चुप है जी, बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं बोल रहे। तो बातों बातों में उसका न बोलना शंकर भगवान को नागवार गुजरा। अच्छा जी। उनका भी गुस्सा हो गया। हाँ जी। भृगु जी सोच रहे मन में कहीं कोई श्राप न दे, उससे पहले यहाँ से निकलो। क्योंकि भगवान शंकर का तो जी वैसे भी स्वभाव क्रोध करने वाला, गुस्सा है। तो वो टाइम विचार के ना भृगु जी वहाँ से चले गए जी। इसके बाद पहुँचे बैकुंठ लोक में। बैकुंठ लोक में। बैकुंठ लोक में गए तो वहाँ माता लक्ष्मी
विष्णु भगवान के पैर दबा रही है हाँ जी। और वो ध्यान मुद्रा में लेटे हुए विष्णु भगवान। हाँ जी। तो भृगु जी तो परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं ना। ठीक बात है जी। अपना पैर उठाया और छाती पे मारे, वो डायरेक्ट लात मार दी जी, लात मारी भगवान विष्णु की छाती पे। छाती पे। ठीक है जी। आज भी जो उनके विष्णु के जो दूत है ना, हाँ जी। या स्वयं विष्णु भगवान जी मानो, हम्म। तो उनका वक्षस्थल पर चिन्ह है पैर का। अच्छा, वक्षस्थल का मतलब जी छाती। छाती छाती वाली जगह पे चिन्ह हाँ, है। चिन्ह है। तो एक बात पूछना चाहूँ जी, जो जैसे बाल कृष्ण की जो प्रतिमाएं आती हैं, हाँ तो उनके ऊपर, उनकी छाती के ऊपर भी वो एक पैर का निशान उकेरा जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो भृगु जी का पैर वो है। भृगु जी का पैर है। ठीक बात है जी। तो जिस समय लात का प्रहार करे हैं और छाती पर पैर रखा, तो विष्णु भगवान जी आँख खोल रहे अच्छा जी। और उस पैर को दबाने लगे हाँ जी। कि ब्राह्मण देवता, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? अच्छा जी। इतनी सहन शक्ति जी। और जो शब्द थे वो प्रेम भरे शब्द थे, प्रेम भरे शब्द है जी। गुस्से का कोई नाम निशान नहीं। गुस्से का कोई नाम नहीं। तो विष्णु जी पैर दबा रहे हैं और माता लक्ष्मी बैठी है। ठीक बात है जी। जो स्त्री है उसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म हो है और अपने पति के प्रति मतलब ऐसा व्यवहार किया गया जी। अब माता लक्ष्मी के सामने लात मारी है जी भृगु हाँ, जी ने। उसके सामने लात मारी तो कोई भी जो पत्नी है ना, अपने पति का अपमान अपने आँखों से नहीं देख सकती, नहीं देख सकती जी। तो गुस्सा बनेगा। हाँ जी। तो उनका गुस्सा बना तो उन्होंने श्राप दिया, लक्ष्मी माता ने। लक्ष्मी माता। अच्छा जी। कि जी मैं आपका वंश में या ब्राह्मण जाति में कभी वास नहीं करूँ। अच्छा जी। ठीक हो गया। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया और वहाँ से लौट गए। लौट गए। सभा में आए हाँ जी। जहाँ ऋषियों की सभा बैठी थी। हाँ जी। तो कहने लगे, भाई विष्णु भगवान जी उच्च पद के अधिकारी हैं और वो सदैव सत्वगुण में वास करें। सदैव सतोगुण में वास करें। जी, हाँ जी। सबका कल्याण चाहते हैं और जगत का पालन पोषण करने वाले हैं। ठीक बात है जी। तो ब्रह्मा जी, शंकर भगवान जी, हाँ जी। देखो आदरणीय हैं, हाँ जी। उन न मानो, हाँ जी। परंतु इन तीनों में जो प्रश्न था ना, हाँ जी। अगर भाई उत्तम कौन है? उत्तम कौन है? और एक बात और बताया करो जी आप, कि भाई आप किसी की भी पूजा कर लो, वो पूजा अंत में श्री हरि को जाओ। हाँ जी। ये बात आप सारी बार बोलते हो। यही कारण है ना। अच्छा, ये परीक्षा भी इसी बात को लेकर हाँ, की गई थी जी। 3 गुण हैं, हाँ जी। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सतोगुण जी। तो वह जो मिले ब्रह्मा जी, शंकर जी, हाँ जी। वो रजोगुण में मिले। ठीक बात है। क्यों? जहाँ रजोगुण की प्रधानता होगी तो वहाँ गुस्सा होगा, गुस्सा होगा, काम बढ़ेगा ठीक बात है जी। और बुद्धि में विचलना होगी, ठीक बात है। विचलित होगी बुद्धि। तो विष्णु भगवान जी सदैव सत्वगुण में वास करे हैं और पालन करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम सबसे आदर से सबसे ऊपर लिया जा रहा है। ठीक है जी। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया है तो भृगु जी को चिंता हुई। अब भाई ब्राह्मण के घर तो कभी भी लक्ष्मी आएगी नहीं। लक्ष्मी नहीं आओ। और आगे अगर ब्राह्मण भूखा मरेगा तो फिर तो। हाँ, बड़े षष्ठी कौन चल रहा है? ठीक बात है जी। क्यों? आप देखो ना, किसी भी युग में किसी भी राजा ने देखो तो ब्राह्मण त्याग की मूर्ति है। ठीक बात है। हमेशा त्याग कराया है और धरती का, भूमंडल का जो राज है औरों को दिया है, ठीक बात। स्वयं नहीं लिया। तो भृगु जी ने तप किया। अच्छा जी। माता लक्ष्मी का। अच्छा जी। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई अच्छा जी। और कहा कि माता जी आप वर देने के लिए तैयार हैं। क्या आप वचन मांगो, जो आप मांगो सो मिलेगा। सो मिलेगा। कहने लगे, माता जी मैं एक ग्रंथ की रचना करने वाला हूँ और ये शिला है। ठीक बात है जी। मैं जहाँ जाऊँ तो ये शिला मेरे साथ में जाओ। अच्छा जी। लक्ष्मी जी ने वह शिला अपने सिर पर रख ली। अच्छा जी। और जहाँ भृगु जी जा रहे हैं उनका पीछे पीछे चल रही हैं, वो समय मिला है तो कुछ लिख रहे हैं। ठीक बात है जी। 6 महीने का समय बीत गया। हाँ जी। और माता लक्ष्मी गुस्सा हो गई। हाँ जी। कि भाई अच्छा है, हाँ। होया महीना लिखो, 2 महीना लिखो,
10 दिन लिखो, हाँ जी, कुछ लिख रहा है। हाँ जी। तो ये इसने टाइम तो बताया नहीं कितना टाइम लिखा। हाँ, 6 माह का समय व्यतीत समय हो बीत चुका। गया और हाँ जी, वहाँ बैकुंठ में श्री हरि इंतजार कर रहे हैं माता लक्ष्मी का। ठीक बात है जी। तो उन्होंने क्रोध में वो जो शिला थी हाँ जी, समुद्र में डाल दी। हाँ जी, समुद्र में डाल दी तो भृगु जी बड़े चिंतित हुए। हम्म, एक बार जितनी जो मैंने परिश्रम किया था सारा व्यर्थ कर दिया व्यर्थ हो गया। माता ने। हाँ जी, समुद्र में कूद गए, हाँ जी, गोता लगाया तो भोजपत्र पर लिखन थे मैं। हाँ जी। उस टाइम में कापी तो थी नहीं, हाँ, ठीक रजिस्टर बात था है। नहीं। हम्म, तो जो पत्ते थे वो बिखर गए। हाँ जी, तो 2-4 जो पत्ते थे वो निकाल के ले आऊँ अच्छा जी। और माता लक्ष्मी को कहने लगे जी आप जाओ, हम्म, जिसका घर में ये 2-4 पेज होंगे ना, भृगु संहिता की। भृगु संहिता लिखी हो ना, हाँ जी, वह भृगु संहिता के 2-4 भी पेज होंगे हाँ जी। तो आप उस ब्राह्मण के पैरा में गिरती फिरोगी। हम्म, ऐसी रचना कर दी है। मतलब भाव वो था कि भाई ब्राह्मण टोटल में नहीं रहेगा। हाँ, टोटम नहीं रहेगा, मतलब वो धनवान होगा। उसका घर में लक्ष्मी का आवागमन लगा रहेगा। ठीक बात है। और आज आप देखो बहुत से ब्राह्मण धनाढ़ हैं, ऐसी बात नहीं, हाँ, किसी बहुत भी है को जी। उठा के देख लो आप। हाँ जी, तो भृगु का कुल में वास नहीं कराया, हाँ जी, गुस्सा होया ना, हाँ जी, तो भृगु का कुल में नहीं गई लक्ष्मी माँ। ठीक है जी। 21वीं पीढ़ी में सुदामा जी उत्पन्न हुए अच्छा जी। और द्वारकाधीश का द्वार बजा है हाँ जी, और पाया में विवाही पड़ रही हैं, हाँ जी। फटे वस्त्र बेहाल हैं। बेहाल है जी। मतलब एक तो गरीब होता है जी, वो बिल्कुल गरीब। और एक गरीब का भी कुछ न कुछ लगे। हाँ, इतना गरीब इतना जी। गरीब। ठीक बात है जी। देखो ना, जो भेंट में केवल 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल ले चावल लेके जा जी। ठीक बात है जी। तो जिस टाइम रुक्मण जी साथ में महालक्ष्मी तो थी, हाँ जी, श्री कृष्ण जी दौड़े हैं, रुक्मण जी साथ में आई हैं और तो ने देखा कि भाई ये राजा हैं और ये भिखारी, इनको अपना मित्र बता रहे हैं। तो वहाँ श्री कृष्ण जी ने भेद खोला। हाँ जी, कहने लगे उस भृगु का पोता रुक्मण जिसने मारी लात मेरा, हाँ जी। मेरा मारी तू रोई थी, कुछ हो गया था 72 क्रोध माया की श्राप दे दिया ना भृगु कुल में वास करे। वास करे। और मांगे राम हरि की लीला, हाँ जी, कौन करे यो कौन भरे, कौन बर कर गया भृगु भरे सुदामा, सुदामा। न्याय करना चाहूँ सू, चाहूँ सो बालकपण का यार सुदामा नूंगल के लाऊं। लाऊं सू। तो देखो प्रकृति में जो भी असंतुलित सी बात हुआ है, हाँ जी, संतुलन बिगड़े है, हाँ जी। तो उस टाइम कोई ना कोई रास्ता तो भगवान निकाल देवा है ठीक बात है जी। उसने संतुलित करने के लिए। और सुदामा जी से मिले हैं, अपना जैसा द्वारकाधीश बना दे हैं, हाँ जी, वही राजपाट वही ठाठ फाठ लगा दे हैं। ठीक बात है जी। तो सब माया हरि की है, हरि की है। इस तबार कुछ नहीं। ठीक बात है जी। और जिसने हरि का नाम आत्मा तय लिया न, हाँ जी, तो उसके हजारों करोड़ों पाप पुंज हाँ जी, उसी टाइम तत्काल जल के भस्म हो जाए। ठीक ऐसी बात। माया है हरि की हरि की जी। जी। तो इसका जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जब करना चाहिए। तो मतलब जो बिजनेस में घाटा खाओ है जी। हाँ और स्पेशली देखो जी, मैं अपने जो ब्राह्मण दर्शक हैं हाँ उनकी यह बात कहना चाहूँगा जी, भाई अगर भृगु संहिता के वो 2-3 जो पृष्ठ आप बताओ हो, हाँ अगर उनको आप अपने मंदिर में रखो या जी दुकान में रखो या उनका पठन करो तो हाँ। उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। होगा। ज्योतिष है हाँ जी। भृगु संहिता में, पूरा ज्योतिष है। अच्छा, पूरा गणित ज्योतिष है हाँ, जी। गणित ज्योतिष है। हाँ जी, तो उसने पढ़ने का भी फायदा को नहीं। हाँ जी, भृगु संहिता घर पर रखो, भृगु जी का नाम लो, हाँ जी, और जो उसने जान लिया है ना, हाँ जी, जो आचार्य है, शास्त्री है, हाँ जी। उपाध्याय है, भट्ट हैं, जो भी ये संस्कृत के जानने वाले, ठीक बात है। तो उनका टच में रहो ना। ठीक बात है। जो ग्रह गोचर दशा होगी, प्रत्यांतर दशा होगी, विषांतरी दशा होगी, हाँ जी, और जिस ग्रह का कुप्रभाव होगा हाँ जी, तो जान लिया बताओगा। ठीक बात है। जो मतलब ज्योतिष के बारे में जाना है, हाँ हाँ, वो स्पष्ट रूप से बता दें। वो सब स्टूट होगा। ठीक बात है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।